ओके, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस सीरीज की इस लास्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनएस के बारे में। डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्वर, जो भी आप इसको कहें, जिस भी तरीके से आपको ये याद रहे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत अमेजिंग और बहुत एक रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट है, आप इसको ये मान लीजिए। डीएनएस क्या है? देखो, एक मैं अगर अपनी सिंपल जो हम हमेशा टोपोलॉजी यूज करते हैं वही यूज करता हूँ। एक राउटर ये है, इसके साथ कुछ सबनेट है हमारे पास, और ये क्लाइंट है। ठीक, फिर इसके साथ एक और राउटर जुड़ा है। अब देखो, अगर आपको ना आर्प और ये सब फॉरवर्डिंग की टेक्नोलॉजी समझ आ गई है तो अब ये कोई दिक्कत नहीं है। बस एक दो चीजें मेरे को नहीं बतानी है और ये सीरीज खत्म करते हैं। तो ये आपका सर्वर है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको पब्लिक प्राइवेट और नेट का कॉन्सेप्ट भी लेके चलूंगा, रियल करेंगे इस वाली वीडियो को थोड़ा सा सिमुलेशन सेट के। तो मैंने मान लिया ये मेरे घर वाला राउटर है। अब इसको ये समझो, ये आपका घर का जो वाईफाई राउटर होता है ना, ये वाला राउटर है, और इस पे डीएचसीपी इनेबल्ड है। और इसके इस इंटरफेस में मान लो 192.168.0.1 आईपी है। इस क्लाइंट पे जाके आप डीएचसीपी कर दोगे तो इस पे ये एक आईपी आ जाएगी 192.168.0.2। ठीक है, इसके किसी ब्राउजर में जाके आप लिखते हैं www.facebook.com या कोई भी एक XYZ, ये कोई जो इतनी ओवररेटेड वेबसाइट ना हो, आप उसको भी लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा बल्कि। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया, कोई भी एक वेबसाइट का नाम लिखा। अब आपको क्या लगता है, आईपी डेटा ऑपरेशंस को दोबारा से याद करिए तो वो क्या बोलता है, आपका पहले पैकेट बनेगा और फिर आपका फ्रेम बनेगा। ठीक है, पैकेट में क्या रहता है, आपकी सोर्स की आईपी, डेस्टिनेशन की आईपी, और फ्रेम में क्या रहेगा, सोर्स का मैक और डेस्टिनेशन का मैक। ठीक, तो ये मैंने लिखा डेस्टिनेशन की आईपी, ये मैंने लिखा सोर्स की आईपी। ठीक है, और ये की लेयर के अंदर बना रहा हूं, पर ये है लेयर 3 और ये है लेयर 2। तो अब यहाँ पे मेरे को लिखना है क्या, डेस्टिनेशन का मैक और सोर्स का मैक। चलिए, तो सोर्स की आईपी क्या रहेगी आपकी, जो इसकी आईपी है 192.168.0.2। डेस्टिनेशन की आईपी क्या रहेगी आपकी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअल में तो इस सर्वर को मिली होगी एक प्राइवेट आईपी। मान लो यहाँ पे आपने लिखा है 192.168.10.1 इस राउटर की आईपी, इस इंटरफेस की, और इस पे आपने आईपी दे दिया सर्वर पे 192.168.10.10। पर अगर आपने सीसीएनए वाली वो सीरीज देख ली है, नेट पढ़ लिया है, तो नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ, ये गेटवे लिख दूं, कि एक्चुअल में आप कभी भी किसी सर्वर की प्राइवेट आईपी को एक्सेस नहीं करते। आप क्या एक्सेस करते हैं, उसकी पब्लिक आईपी की। तो हम यहाँ राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि बॉस मेरे को ये सर्वर पब्लिक बनाना है, मतलब इसको लोग बाहर से इंटरनेट से एक्सेस कर सके। तो जिस भी, ये मैंने मान लिया किसका, आईएसपी का, और ये एक ही राउटर ना मान के आप इधर एक राउटर अलग ले सकते हैं इसके लिए, इसका एक राउटर अलग ले सकते हैं, और ये बहुत सारे अंदर राउटर है, बीजीपी वगैरह चल रही है। तो ये आईएसपी है, क्लाउड है, आईएसपी इंटरनेट का कनेक्शन है पूरा, कुछ भी हो। अच्छा, वो लोग क्या करेंगे, एक तो आपके लिए यहाँ पे आईपी देंगे 1.1.1.1 और इधर दे दिया 1.1.1.2, और आपने इस पे कॉन्फ़िगर कर दी इस राउटर पे कि जो मेरा 192.168.10.10 वाला सर्वर है, इसको लोग बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं तो वो किस आईपी से एक्सेस कर सकते हैं, 1.1.3 से। तो ये एक पब्लिक आईपी आपने स्टैटिकली बाइंड कर दी इस सर्वर की प्राइवेट आईपी के साथ, उसको बोलते हैं स्टैटिक नेट। मतलब अब ये हुआ, सीधी सी बात हमारे काम की क्या है, आप जब facebook.com को एक्सेस करते हैं तो आप इस आईपी को एक्सेस नहीं कर रहे, आप इस आईपी को एक्सेस कर रहे हैं। सीधी सी बात ये है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि आपके जो घर वाले होम राउटर हैं, वाईफाई राउटर हैं, उनके अंदर भी नेट चल रहा है। डीएचसीपी बाय डिफॉल्ट चलती है और नेट भी बाय डिफॉल्ट चलता है। नेट क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन क्यों बोलते हैं अभी देखो। अब ऐसे ही उस आईएसपी जिससे आप जुड़े हैं, और ये जो अलग है, जरूरी है नहीं है कि इधर एयरटेल से हमने कनेक्शन लिया तो उनको भी एयरटेल से लेना पड़ेगा, नहीं। उनके केस में वेराइजन है, एटीएनटी, कोई भी हो सकता है सर्विस प्रोवाइडर उस एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। यहाँ पे इन्होंने मान लो मेरे को दे दिया 2.2.2.2 और इस एंड पे है 2.2.2.1। ठीक है, अब मैं जो एक्सेस करूंगा सर्वर को, अब वो मैं अपनी प्राइवेट आईपी से नहीं करूंगा, वो मैं किस आईपी से करूंगा, अपनी पब्लिक आईपी से। तो जब आप एक्चुअली यहाँ पे पैकेट भेज रहे होगे तो आपकी आईपी राउटर तक तो जा रही होगी प्राइवेट आईपी, पर वो राउटर से बाहर कन्वर्ट होकर किसमें जा रही होगी, आपकी पब्लिक आईपी में। इस प्रोसेस को बोलते हैं नेटिंग, और ऐसे ही चलता है। तो आपकी सोर्स आईपी एक्चुअली ये बनती है और डेस्टिनेशन आईपी की एक्चुअली ये बनती है। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब आईपी का जिक्र छोड़ देता हूं मैं। ठीक है, और हम ये मानते हैं शुरू में कि डेस्टिनेशन आईपी मैंने मान लिया, मुझे पता चल गया कि ये वाली है, चलो ठीक है। पर जब आपने लिखा www.facebook.com,
तो ये आईपी नहीं लिखी ना आपने, इंटरेस्टिंग बात ये है और जरूरी समझने वाली बात ये है, आपने इस आईपी का जिक्र कहीं पे नहीं किया, आपने तो सिर्फ नाम का जिक्र किया है, तो नाम से आईपी कैसे आएगी, ये वाली बात समझने की है। तो इस क्लाउड पे ना कहीं एक डीएनएस सर्वर लगा होता, मैंने पिछली एक किसी वीडियो में आपको थोड़ी सी हिंट दी थी, उस पे दुनिया भर की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके सारे के सारों के पब्लिक एड्रेसेस सॉरी आईपी एड्रेसेस स्टोर रहते हैं। तो मेरे केस में भी ऐसा ही होगा, facebook.com की आईपी क्या है 1.1.3 है, और ऐसे ही बहुत सारे, क्योंकि फेसबुक का एक सर्वर नहीं है, उनके हजारों सर्वर हो सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी आईपी हो सकती है उनकी। तो मैं फिलहाल एक का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, और डीएनएस के अंदर भी बहुत सारी डिटेल आती है, मैं आपको मिनिमल जो बेसिक हमारे लेवल की समझने वाली चीज है वो बता रहा हूँ। ठीक है जी। तो नेटवर्क के हिसाब से इतना समझना जरूरी है, सर्वर के हिसाब से आपको समझना, क्लाउड के हिसाब से तो आपको फिर हाँ डेप्थ में जाना पड़ेगा डीएनएस की। क्वेरी रेजोल्यूशन फॉरवर्ड, आपका रिवर्स है, फिर आपका टीएलडी है टॉप डोमेन वाला, फिर आपका ऑथोरिटेटिव है, आप बहुत सारी चीजें आती है, तो अगर कभी टाइम मिला तो उसकी भी एक वीडियो बनाएंगे, पर फिलहाल के लिए देख लेते हैं। अच्छा, आर्प में जैसे आपने आईसीएमपी को होल्ड किया था और आर्प की रिक्वेस्ट जनरेट की थी, ऐसे ही आप यहां पे क्या करेंगे, आप इस वेब सर्विस की, ये कौन सी रिक्वेस्ट है, वेब सर्विस की रिक्वेस्ट है, जो लेवल 7 पे सॉरी लेयर 7 पे आपने एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल को यूज करके इनिशिएट की होगी, क्योंकि यहाँ पे कभी भी देखोगे ना आप ऐसे लिखा आता है इस तरह से। तो ये लेयर 7 का प्रोसेस हुआ, इस वेब सर्वर को ओपन करना चाहता है, पर मेरे पास क्या नहीं है, ये आईपी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मेरी इस वेब सर्विस की रिक्वेस्ट को रखूंगा, करूंगा होल्ड, और अब मैं एक नई रिक्वेस्ट भेजूंगा। वो रिक्वेस्ट कौन सी आएगी, डीएनएस की रिक्वेस्ट, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो ये रिक्वेस्ट आई डीएनएस क्वेरी जिसको बोलते हैं। अब इसमें सोर्स आईपी क्या रहेगा आपका, ये मान लो या ये मान लो, अभी फिलहाल के जो भी आपको सुटेबल या इजी लगता है, ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, कुछ याद है, जब आप आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें डीएनएस का फील्ड आता है एक, डीएनएस प्रेफर्ड डीएनएस, मैं आपको दिखा भी दूं, अगर विंडो आर करो ncpa.cpl करो, अगर एक बार मैं इसको यहाँ थोड़ा हाइड करूं, किसी भी अडेप्टर पे जाओ और प्रॉपर्टीज पे जाओ सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, obtain DNS ऑटोमेटिकली यूज द फॉलोइंग, और जनरली आपको क्या लिखा मिलता है यहाँ पे 8.8.8, ये गूगल का पब्लिक डीएनएस है, और एक ऐसे लिखा मिलता है इस तरह से 4422 या जो भी होगा। अब आपकी रिक्वेस्ट की डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी, ये वाली, ये समझना है आपको, ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, वापस आ जाते हैं अपने डायग्राम पे, ये है। तो उस रिक्वेस्ट के अंदर जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन में जाएगा मान लो 8.8.8.8। अच्छा, रिक्वेस्ट कहां पे चलेगी, यहां से रिक्वेस्ट अब कौन सी जा रही है, अब याद रखिए वेब सर्वर वाली नहीं जा रही, डीएनएस वाली, ये तो होल्ड है, तो ये चलेगी। चलिए यहाँ पे आ गई डीएनएस की रिक्वेस्ट, राउटर क्या देखेगा, अब इस पे ना एक डिफॉल्ट राउटिंग बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड रहती है आपके वाईफाई राउटर पे, या फिर अगर आपको अपने किसी कमर्शियल राउटर को जोड़ना है तो उस पे भी डिफॉल्ट राउटिंग आप करते हैं जनरली इंटरनेट से जुड़ने के लिए। अब मतलब ये हुआ, राउटर को पता है जो आपके अननोन डेस्टिनेशन के पैकेट है, मतलब 8.8 का राउटर को थोड़े पता है कि ये कहां पे पड़ा हुआ सर्वर, तो उस तरह के पैकेट को ये हमेशा, इसका एक ही डिफॉल्ट बिहेवियर है, ये आईएसपी की तरफ भेज देगा, सिंपल सी बात ये है। ठीक, अब आईएसपी ने रिसीव किया, अब चाहे इसको इधर भेजना हो चाहे इधर भेजना हो, वो सारी बीजीपी और वो सब जो भी प्रोसेस होगा आई डोंट नो, और आपको भी अभी नहीं जानने की जरूरत है, पर अल्टीमेटली होगा ये, वो डीएनएस सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी, सर्वर अपने डेटाबेस को चेक करेगा, वो देखेगा कि इसके लिए हाँ ये आईपी है, ये वापस इसको बताएगा, ये वापस इसको बताएगा, ये वापस इसको बताएगा। अब आपके पास आ गई डेस्टिनेशन की आईपी। अब डीएनएस का काम खत्म, अब आपकी जो होल्ड थी वो एक्चुअल चलेगी। अब यहां पे उसने क्या बता दिया, ये आईपी 1.1.1.3। अब आपकी रिक्वेस्ट पहले जाएगी आपके राउटर के पास, फिर राउटर इसको भेजेगा। अब उसको पता है, राउटर का अगेन, राउटर को तो इससे एड्रेस का भी नहीं पता है, ये भी एक सोचने वाली बात है, मेरे वाईफाई राउटर को कुछ नहीं पता किसी भी एड्रेस के बारे में, दुनिया भर की कितनी वेबसाइट है, इसको कुछ नहीं पता किसी के बारे में, इसको सिर्फ इतना पता है मैं अपने आईएसपी से कैसे जुड़ाऊं, और जितनी भी इंटरनेट की ट्रैफिक होगी मुझे कहां भेजनी है, आईएसपी पे, बाकी हेडेक आईएसपी की है सारी की सारी। तो इस वीडियो में हमने देखा डीएनएस क्या है, और कैसे डीएनएस की क्वेरीज होती है, कैसे ये पहले होल्ड होगी आपकी वेब सर्विस, फिर आपका जो नाम था वो आपकी डीएनएस, और इसीलिए जरूरी होता है कभी भी आप डीएनएस नहीं डालोगे इंटरनेट नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी आपकी वेबसाइट है उनका नाम जो है उसको रिजोल्व करने का काम कौन करता है, आपका डीएनएस सर्वर, उसकी आईपी 8.8.8 जो भी आपकी है। ठीक, तो ये सारे काम है, छोटा सा आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ इसका।
और फिर आपको ये और क्लियर हो जाएगी। पैकेट ट्रेसर पे ही है बट एक सेंस जरूर बनेगी आपको। तो मान लो मैं इसी उस पे कर देता हूँ, जैसे एक सर्वर लगा दिया मैंने और 10 की आईपी थी ना इस पे, 10 वाली, तो कोई भी 10 के नेटवर्क की एक आईपी दे दूं और मान लीजिए मैंने दे दिया है आईपी इसको 10.10.10.10, ठीक है। और सर्विसेज पे जाओगे, डीएनएस दिख रहा है, ओके, इसको ऑन कर दो और नाम रख दो इस सर्वर का जो डीएन, जो मान लो ये वेब सर्वर है, ये है www.networknuggets.com या .in है हमारे पास। तो टाइप होता है IPv4 के लिए, अगर आप IPv6 यूज करते हैं तो आप यहाँ पे ये वाले रिकॉर्ड चलते हैं। फिर इसमें नहीं दिया है क्या, एक सेकेंड, हाँ इसमें नहीं है, वो 4 बार ए लिखा आता उसके अंदर। चलो एनीवे, एड्रेस मेरे पास क्या था इस सर्वर का, ये, तो इसको सेव कर दो। अच्छा ऐड करना पड़ेगा, ऐड हो गया। अब इंटरेस्टिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे जाके यही खुद की आईपी, क्योंकि आप ही वेब सर्वर हैं, सर्विसेज में जाओगे, एचटीटीपी पे जाओगे, मान लो अगर आपको थोड़ी सी और फैंसी वे में करना है ना, इंडेक्स में जाके एडिट कर दो इसको। मान लो यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं अभी ओपन करूंगा तो पैकेट ट्रेसर की वेबसाइट, वो वेब पेज ओपन होगा एक तरह से, पर मैं चाहता हूँ मेरा आए अपना, तो नेटवर्क nuggets.in, थोड़ा सा और भी फैंसी बना सकते हो, साइज थोड़ा बड़ा कर लो, मान लो आपने 6 कर दिया, 5 कर दिया, कलर ब्लू की जगह आपको ग्रीन करना है जो भी, तो ये थोड़ा टाइम पास कर देते हैं पैकेट ट्रेसर वाले। ओवरराइड करो, डेस्कटॉप पे जाओ, आपने डीएनएस डाल दिया था, ठीक है, बाकी डिवाइस पे भी जाओ, इन पे भी डीएनएस डाल दो। अच्छा मैंने गेटवे में डाल दिया था क्या उसमें, बताया भी नहीं यार आप लोगों ने। तो गेटवे चाहे फिलहाल अब नहीं भी डालोगे, मैं तो क्या करना चाहता हूँ, चलो गेटवे भी डाल देते हैं, कोई बात नहीं है। गेटवे क्या है, 10.0.111, ठीक है। तो ओके यहाँ पे चलते हैं, इस पे मैंने, ठीक है, डीएनएस पे ये डाल देता हूँ। अब अगर मैं पिंग करने की कोशिश करता हूँ किसको, मेरे डीएनएस सर्वर को या मेरे वेब सर्वर को, तो पेस्ट करो, पिंग कर पा रहे हो, ठीक है। अब अगर ये डीएनएस कॉन्फ़िगर नहीं होता तो मैं नाम से पिंग नहीं कर पाता, पर अभी मैंने डीएनएस कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो अगर मैं इसको पिंग करूंगा, ये देखो पिंग आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि जैसे ये इस नाम को देखेगा, इसका रिकॉर्ड चेक करने की कोशिश करेगा, कहां पे, डीएनएस सर्वर में। डीएनएस सर्वर कौन है, 10.10.10, ओके, सर्वर पे चलते हैं। सर्वर पे जाके देखेगा सर्विसेज में कि भाई 10.10 कौन है, अच्छा वो तो नेटवर्क नगेट्स डॉट है, तो ठीक, उसकी आईपी क्या थी, ये वाली। तो मतलब आप किसी भी वे में समझ जाओ कि आईपी से पिंग करोगे तो वो नाम तो है ही, नाम से पिंग करोगे तो किस आईपी में रिजॉल्व हो जाएगा आपका, 10.10 वाली में। और इवन अगर आप ब्राउजर पे भी जाके देखते हैं, वेबसाइट चलाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे पेस्ट करो जरा, ये देखो, ठीक, तो यही होता है एक्चुअल में। आप आईपी नहीं करते, वो अलग बात है, आप नाम करते हो, पर वो हो क्या रहा होता है, बैकएंड में आईपी ही चल रही होती है। यही कॉन्सेप्ट है जी डीएनएस का। आप किसी और सबनेट में भी चाहते हो इसको यूज करना, इवन आप वहां पे भी कर सकते हो। इसमें भी क्या करो, आप इसमें डीएनएस डाल दो और वहां तक राउटिंग होनी चाहिए आपकी, वो अलग बात है। तो वेब ब्राउजर में जाओगे, किसी और साइट पे डालोगे तो उस पे भी आना चाहिए, ये देखो। तो आई होप यार ये वाली सीरीज जो है ना आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मैंने बहुत कोशिश की है, काफी सारी छोटी छोटी चीजें इंक्लूड की है मैंने यहाँ पे। और हाँ, अगर ये चैनल अच्छा लगता है, ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, किसी भी वे में आपको किसी भी तरह से कोई भी कंसेप्ट के रिगार्डिंग हेल्प कर रही है और लगता है कि किसी और को भी हेल्प कर सकती है, तो प्लीज अपने सोशल जो सर्कल है आपका बोल नहीं पा रहा हूँ अभी, बहुत हद होगी है, सॉरी। तो बट आई नो यू अंडरस्टैंड कि हमारे लिए एक ही मोटिवेशन होता है यार, देखिए, वो है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग जाने। हमारे जो सब्सक्राइबर काउंट जब बढ़ता है ना, पता है कि ड्रग की तरह होता है कि हाँ यार, हम अपना ये जो अच्छा काम, ये जो मेहनत है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। और वो हम अकेले नहीं कर सकते, हम तो यार मेहनत कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, बाकी तो आपके हाथ में है। तो लेट्स सी व्हाटएवर विल हैपन, दैट्स। बट हाँ, लेकिन एक ये चीज जरूर है, मैं कई बार पढ़ता हूँ ना कमेंट्स के अंदर, मेरे को बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं, आपने भी अगर नोटिस किया हो कभी, कि सर योर चैनल ना ये एक सबसे ज्यादा अंडररेटेड चैनल है यूट्यूब पे। तो मुझे ना अजीब सा लगता है फिर यार, अंडररेटेड अब क्या क्या फील करें, खुश हो या कैसा फील करें भाई, मतलब बहुत अच्छा है, उतनी एक्सपेक्टेशन जितनी होनी चाहिए, जितना मिलना चाहिए रिजल्ट, उतना नहीं मिल रहा, तो क्यों नहीं मिल रहा, आई डोंट नो। अब वो आप देख लीजिए, तो वट एवर, मैं तो मेहनत करता रहूंगा, लगातार अच्छा कंटेंट लाता रहूंगा, तो इंशाल्लाह।
तो समडे विल गेट व्हाट वी डिजर्व, राइट। तो इसी नोट पे मैं आपको बोलता हूँ गुड बाय, और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखिए और जिंदा रहने के लायक बनाइए। चलिए बाकी तो क्या ही है, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त मस्त रहिए। बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में।